Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन एवरेज इफ की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1. आइएगा मूव करते हैं एवरेज इफ फंक्शन के एग्जाम्पल के ऊपर. सबसे पहले एवरेज इफ फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन. डिफरेंट रेंज ऑफ सेल के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं. जो सेल उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ये एवरेज इफ फंक्शन उन सभी सेल्स की वैल्यूज का एवरेज निकाल के देगा. इसके सिंटेक्स के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट इज रेंज, सेकेंड इज क्राइटेरिया, द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, दैट इज एवरेज रेंज. एवरेज इफ के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन किया है. इस टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम ईयर्स का है, जिसके अंदर 3 साल दिए गए हैं, 2020, 2021 एंड 2022. सेकेंड कॉलम इज द प्रोडक्ट नेम, जिसके अंदर डिफरेंट सोप्स के नेम दिए गए हैं, एंड द थर्ड कॉलम इज ऑफ सेल्स. स्टूडेंट, ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी नेचर की हैं. इस टेबल के बेस के ऊपर मैं एवरेज इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा. एवरेज इफ फंक्शन के केस के अंदर हमें 5 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर. मैं इस जगह के ऊपर किसी भी ईयर का नाम लिखूं, मुझे उसकी एवरेज सेल यहाँ पर मिल जानी चाहिए. इट मीन्स कि मैं यहाँ पर ईयर के नंबर को चेंज कर सकूं. इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा और ईयर के नीचे वाले सेल के अंदर मैंने क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ. सोर्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 3 साल दे रहा हूँ, 2020, 2021 एंड 2022. मैंने ये 3 साल यहाँ पर दे दिए. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल अपीयर कर रहा है. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ईयर हियर. सिमिलरली सेकेंड रिक्वायरमेंट के अंदर हमें एवरेज सेल ऑफ प्रोडक्ट को निकालना है. मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दूँ, मुझे उसकी एवरेज सेल यहाँ पर निकल कर आनी चाहिए. जब मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम दूँ, इट मीन्स मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए. लिस्ट के लिए मैं अगेन डेटा वैलिडेशन की कमांड के अंदर जा रहा हूँ. सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज़ किया और सोर्स के अंदर क्लिक कर दिया. सोर्स के अंदर मैंने ये प्रोडक्ट नेम 4 दे दिए. बाकी के सारे नाम रिपीट कर रहे हैं. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल अपीयर कर गया. मैं इसके थ्रू अब किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ. सो मैंने यहाँ पर हमाम प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया. अब मुझे एवरेज सेल ऑफ ईयर निकालनी है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट के नीचे दिए गए सेल के अंदर एवरेज इफ के फंक्शन को टेकअप करूँगा. इट्स इक्वल्स टू एवरेज इफ. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर मुझे ईयर की रेंज कंप्लीट देनी है. दिस द कंप्लीट रेंज ऑफ द ईयर फ्रॉम सेल नंबर B4 to B15. द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के अंदर मैं इस ईयर का नंबर दे रहा हूँ, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G5. द थर्ड आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज. यहाँ पर एवरेज रेंज को लेने के लिए मैं सेल्स की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, 2020 के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल 250 है. मैं यहाँ पर ईयर को चेंज करता हूँ, 2021 कर देता हूँ, तो ये एवरेज सेल 650 है. If I change the year once again,
2022, then the average sale is 1050. ये हमारे पास एवरेज सेल यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई। मैं इसको वेरीफाई भी करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ये 2022 के अंदर सेल्स के वैल्यू को चेक करता हूँ। 900, 1000, 1900, 1100, this comes to 3000. 3000 plus 1200, it comes to 4200. 4200 को 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1050 आता है। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज आप प्रोडक्ट के नाम के ऊपर एवरेज सेल को कैलकुलेट कीजिए। सो मैं एवरेज सेल ऑफ प्रोडक्ट के राइट साइड वाले सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एवरेज इफ के फंक्शन को यहाँ पर टेक अप कर रहा हूँ। एवरेज इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। रेंज के केस के अंदर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देना है। द सेकेंड इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर मैं ये प्रोडक्ट नेम दे दूंगा, दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G8, कॉमा। द थर्ड आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज। एवरेज रेंज के अंदर मैं सेल्स की ये कंप्लीट रेंज को दूंगा। इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D42, D15, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास हमाम प्रोडक्ट की एवरेज सेल इन 3 साल के अंदर 600 आ गई। मैं इस बात को वेरीफाई करना चाहता हूँ। 200, 600, 800 एंड 1000, इट कम्स टू 1800। 1800 को 3 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स टू 600। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ यूज़ किया उसको मैं राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए मुझे ईयर या प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज एवरेज सेल इज ग्रेटर देन 900। एवरेज सेल इज ग्रेटर देन 900। इसके सामने वाले सेल के अंदर मैं एवरेज इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ। एवरेज इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। रेंज के केस के अंदर मैं सेल्स की कंप्लीट रेंज को दे दूंगा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर हमें ग्रेटर देन 900 को लेना है, तो मैं डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 900 दे रहा हूँ। डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1100। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। 900 से ज़्यादा 3 जगह पर सेल्स हैं। 1000, 1100, 1200। इन टोटल दिस कम्स टू 3300। 3300 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज सेल आ गई, दैट इज 1100। इसके लिए हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज एवरेज सेल लेस देन 1000। जहाँ पर भी सेल्स 1000 से कम है उन सभी सेल्स वैल्यू की हमें एवरेज निकाल के दो। मैं एवरेज सेल्स लेस देन 1000 के साइड वाले सेल के अंदर एवरेज इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ। एवरेज इफ रेंज के केस के अंदर मैं ये सेल्स यूनिट की कंप्लीट सेल को दे रहा हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर डबल कोट के अंदर मैं लेस देन 1000 दे रहा हूँ। डबल कोट क्लोज, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर ये सेल 500 यूनिट्स की आ गई। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए फंक्शन दे दिया, लेकिन इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे। 1000 से कम हमें लेना है, इट मीन्स 900 तक हमें लेना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर लिया, सम, और मैं इन सभी वैल्यूज़ का अप टू 900 सम कर देता हूँ। मेरे पास ये 1000 से कम 4500 यूनिट टोटल आए हैं। 4500 को हम 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज सेल 500 यूनिट्स की आ गई। अब मुझे लास्ट रिक्वायरमेंट को टेकअप करना है, एवरेज सेल नॉट इक्वल टू 1200। जो 1200 वाली सेल है आप उसको रहने दो, बाकी सभी की एवरेज निकाल दो। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज इफ रेंज। रेंज के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी सेल्स की, D42, D15, कॉमा। डबल कोट के अंदर अब मैं नॉट इक्वल टू 1200, डबल कोट क्लोज, दीज आर द कोटेशन मार्क्स, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 600। आइएगा अब इसको वेरीफाई करते हैं
क्या ये 100 से लेके 1100 तक 600 की एवरेज ही देता है? दिस इज इक्वल्स टू सम। मैंने ये कंप्लीट रेंज D4 से D14 तक ले ली और 1200 को कंसीडर नहीं किया। ये सम मेरे पास 6600 आ रहा है। दिस इज डिवाइडेड बाय 11, इट कम्स टू 600। इट मीन्स कि ये हमारे आंसर बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया है दे दिया। इस तरह से हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। मैं उम्मीद करूंगा एवरेज इफ फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।